नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बाबा साहब आम्बेडकर पर अमित शाह की अपमानजनक टिप्पणी ने भारतीय राजनीति में भूचाल पैदा कर दिया है। अमित शाह ने कहा था कि अम्बेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है और जितनी बार अम्बेडकर अम्बेडकर करते हैं, अगर भगवान का नाम ले लेंगे तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाएगा। विपक्षी दलों ने उनकी इस टिप्पणी पर घनघोर आपत्ति जाहिर की है। संसद परिसर में आज उन्होंने अंबेडकर की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन किया और अमित शाह से माफी मांगने और इस्तीफा देने की मांग की। लगभग सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने अमित शाह की निंदा करते हुए बयान जारी किए हैं। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल तक ने अंबेडकर के अपमान को आधार बनाकर मोदी, शाह और संघ परिवार पर हल्ला बोल दिया है। इसके अलावा बहुत सारे दलित संगठनों तक बात पहुंच गई है और वो भी अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं कर ही रहे हैं। इस हमले से बौखलाए घबराए मोदी ने धड़ाधड़ ट्वीट करके कांग्रेस पर अटैक किया। उनका मकसद शाह को बचाना और डैमेज कंट्रोल करना हो सकता है। वे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ मुहिम ने कैसे बीजेपी को 60 सीटों नीचे धकेल दिया था। दरअसल शाह के बयान ने बीजेपी नहीं, पूरे संघ परिवार को ही बेनकाब कर दिया है। इससे ये बात एक बार फिर से उजागर हो गई है कि संघ परिवार अम्बेडकर को मजबूरी में अपनाए हुए है और अंदर ही अंदर उनके प्रति घृणा भाव रखता है। सवाल उठता है कि अमित शाह का ये बयान मोदी सरकार और संघ परिवार को अब कितना नुकसान पहुंचा सकता है और वो किस तरह से इसका डैमेज कंट्रोल करेंगे या करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक और सामाजिक मामलों के विश्लेषक प्रोफेसर रविकांत हैं, तो आइए उनसे इन मुद्दों पर बात करते हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर रविकांत। पहले तो मैं चाहता हूं कि आप ये जो टिप्पणी की अमित शाह ने सदन के अंदर, उसको आप किस तरह से कहेंगे कि ये अपमानजनक है, आपत्तिजनक है, या संघ परिवार की जो अम्बेडकर के प्रति अंदर ही अंदर नफरत है उसका प्रदर्शन है? देखिए, अमित शाह ने जो बोला वो निश्चित रूप से उनका अंदर से आई हुई आवाज है और इस देश का जो भी संविधानवादी तबका है, जो संविधान को मानता है, जो अम्बेडकरवादी है, जो दलित है, वंचित है, आदिवासी है, वो ये कहता है कि स्वर्ग अपने पास रख लो, हमको संविधान, समानता और सम्मान चाहिए। अमित शाह की ये जो टिप्पणी है वो सिर्फ दलितों के मसीहा पर टिप्पणी नहीं है। अंबेडकर कोई दलितों के ही नायक नहीं है। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो किया, पिछड़ों के लिए जो किया, अल्पसंख्यकों के लिए किया और समूची भारतीयता और मनुष्यता के लिए जो किया, वो उनका योगदान अप्रतिम है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि 20वीं शताब्दी गांधी और नेहरू की थी तो 21वीं शताब्दी डॉक्टर अंबेडकर की। आज कोई भी व्यक्ति, अब वो मन में कुछ और, बाहर से कुछ और चल रहा था, अभी तक बाबा साहब का नाम ले लेकर के और उनकी मूर्तियों पर माला चढ़ा रहे थे, कहीं स्मारक बना रहे थे, लेकिन असल में इनका क्या मंतव्य है वो देखिए, भूचाल आ गया लगता आपके अपने टेबल पर। जी हाँ जी, सॉरी, मैं ये कह रहा था कि असल में क्या उनका मकसद है ये दिखा। आज अमित शाह कह रहे हैं कि नाम लेना फैशन हो गया है। अरे भाई, फैशन आपके यहां होगा, संघियों के यहां होगा फैशन। ये हमारे दिल का रिश्ता है। ये जो मसला है वो मनुष्यता का है, समता और न्याय और समानता का है। बाबा साहब तो बंधुत्व की बात करते थे। ये लोग कोई बंधुत्व में विश्वास नहीं करते हैं और संविधान निर्माण से लेकर के हिंदू कोड बिल होते हुए बराबर डॉक्टर अंबेडकर का इन्होंने अपमान किया है। अरुण शौरी का द फॉल्स गॉड, अरुण शौरी का अपमान। 3rd डिविजनर थे डॉक्टर अंबेडकर और फिर मजबूरी में इन्होंने बाबा साहब का नाम लेना शुरू किया, दलितों को गुमराह करने के लिए, आदिवासियों को गुमराह करने के लिए। लेकिन आज वो असलियत दिख गई है कि इनके मन में तो मनुस्मृति है, इनके मन में तो सावरकर है,
बस नाम जो वहां पर होता है डॉक्टर अंबेडकर का, और ये जो अपमान है, मुझे लगता है कि इस देश का दलित, वंचित और संविधानवादी तबका किसी तरीके से इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर अमित शाह माफी मांग ले तो मुझे लगता है कुछ डैमेज कंट्रोल हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अपोजिशन ने इस मुद्दे को टेकअप किया है, उससे बीजेपी, मोदी सरकार, संघ परिवार एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं? पूरा अपोजिशन यूनाइट हो गया एक बार फिर से। जो बिखराव दिख रहा था अंबेडकर के नाम पर, अब सब एक ही सुर में बोल रहे हैं, एक ही भाषा में बोल रहे हैं और एक ही तेवर के साथ बोल रहे हैं। देखिए, ये जो पिछले 2 साल से कम मैं राजनीतिक रूप से कह सकता हूं, हालांकि पिछले 6-7 साल से सामाजिक स्तर पर, और मैंने उत्तर प्रदेश से लेकर के कर्नाटक तक ये देखा है, पंजाब में देखा है, आपके बिहार में देखा है कि जहां सामाजिक न्याय की राजनीति के साथ सामाजिक आंदोलन जो चल रहा है, और उसके सबसे बड़े आइकॉन डॉक्टर अंबेडकर है, और भारत के संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है जमीन पर। संविधान के प्रस्तावना का निरंतर पाठ हो रहा है, ये आपने देखा होगा, और उसका जो प्रभाव था वो लोकसभा चुनाव में दिखा। और ये भी लोग कह रहे थे जमीन पर, और बिल्कुल सामान्य से कार्यकर्ता, जो कोई लीडरशिप नहीं है वहां, कोई मायावती नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं। लेकिन वहां जो अभी पढ़ लिख करके आए हैं, वो जो नौकरियों में है, जिन्हें मालूम है कि उन्हें संविधान की वजह से ये इंसान होने का अधिकार मिला, वो आज खड़े हैं उस संविधान को बचाने के लिए, और डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनकी आस्था है, वो बहुत भावुक है उनको लेकर के, क्योंकि उन्हें इंसान होने का अधिकार मिला। तो ये जो जमीन पर लगातार चल रहा था, उसका रिफ्लेक्शन दिखा कि राहुल गांधी भी उस चीज को पकड़ते हैं, जमीन की उस सच्चाई को, और फिर वो संविधान हाथ में लेते हैं। और इधर जो ब्लेंडर किया था बीजेपी ने, कि कहा कि हम संविधान बदल देंगे, उसका नतीजा क्या हुआ? अगर गोदी मीडिया, चुनाव आयोग और जो तमाम पूरा कारपोरेट, ये सब अगर मोदी के साथ नहीं होता तो 240 भी नहीं आती। ये बड़ा झटका था, और उन्हें वो हैसियत दिखाई गई थी समाज के द्वारा। विपक्ष तो निहत्था था, विपक्ष के पास नहीं थे हथियार, न पैसा था, न प्रचार का तंत्र था, बावजूद इसके बहुमत नहीं मिला मोदी को। तो ये अभी चल ही रहा है, लगातार बात हो रही है कि संविधान पर हमला कर रहे हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, और उसी में ये अमित शाह ने अपने मन की भड़ास निकाल दी। एक्चुअली अंबेडकर जो शब्द सुनते हैं, वो इनके जेहन पर, वो इको है ना, वो इनको प्रॉब्लम करता है, क्योंकि इनको मनु सुनना है, इन्हें संविधान नहीं सुनना है, अंबेडकर नहीं सुनना है, इनको तो वो सारे 33 करोड़ देवताओं के नाम सुनने हैं। अब तो मस्जिद से निकाल रहे मंदिर, तो वो इनको सुनना है। इसलिए वो असलियत बाहर आ गई अमित शाह की, और उसका परिणाम ये हुआ कि समूचे विपक्ष ने, और विपक्ष जानता है इस समय कि अंबेडकर को लेकर के क्या चल रहा है समाज में, तो ये राजनीतिक भी है, मैं बिल्कुल कहूंगा कि राजनीतिक भी मुद्दा है, और दूसरी तरफ वो संविधान से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है। आरएसएस की, ये आरएसएस का 100वां साल है। आरएसएस का मंतव्य था कि साहब हम हिंदू राष्ट्र बनाएं, तो वो एक खतरा है सामने। तो विपक्ष के सामने राजनीतिक मुद्दा भी है और संवैधानिक मुद्दा भी है, क्योंकि वो कांग्रेस है जिसने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में हिस्सा लिया, जो स्वाधीनता आंदोलन में थी, वही कांग्रेस आज है, तो उसका कंसर्न भी है। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि राजनीतिक मुद्दा है। राहुल गांधी जिस तरह से बोल रहे हैं, वो उनका कंसर्न दिखता है, वो उनकी भावुकता दिखती है, और कई बार उसका उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा है, और बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो इशू है, इसको विपक्ष ने बहुत मजबूती से उठाया है, और अमित शाह को माफी मांगनी ही पड़ेगी। अगर वो नहीं मांगते हैं तो ये जो उन्होंने कहा ना कि अंबेडकर, ये जो अभी लंबा जाएगा, और कहीं ये गांव तक अगर चला गया। अभी 14 अप्रैल एक उत्सव हो गया है अंबेडकरवादियों के लिए, और जिस समय वो निकलते हैं, वो जो रैलियां होती हैं, अगर वहां ये बात पहुंच गई और इसको लेकर के वहां अगर आंदोलन शुरू हो गया, तो बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से भी बहुत ये डैमेज करने वाला होगा। अभी तो भीमा कोरेगांव का भी समय है अभी। हाँ बिल्कुल, ये एकदम 1 जनवरी को ये जो समय चल रहा है, वो समय, और ये बात पहुंचेगी वहां तक, उस महाराष्ट्र तक भी पहुंचेगी, और यहां उत्तर प्रदेश में तो है ही, ये तो जमीन रही है।
पूरे डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन की, तो ये बहुत भारी पड़ने वाला है बीजेपी के लिए और आरएसएस के लिए भी, क्योंकि इस समय हर व्यक्ति चौकन्ना है। इस मुद्दे के बाद आप ये पूरा देश समझ रहा होगा कि इस पर विपक्ष ही नहीं, लोग भी बहुत चौकन्ना है जो संविधान के प्रति संवेदनशील है। वो मुट्ठी भर लोग हैं जिन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए, जो संविधान बदल करके मनुस्मृति चाहिए, मुट्ठी भर लोग हैं। और उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगर संविधान को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो क्या अंजाम होगा। ये बताइए कि मोदी ने जिस तरह से काउंटर करने की कोशिश की है, यानी कांग्रेस पर अटैक करके, क्या इस तरह से कोई डैमेज कंट्रोल हो सकता है? अमित शाह ने जिस तरह से चीजों को रख दिया है, एक्सपोज कर दिया है खुद को भी, सरकार को भी और संघ परिवार को भी, क्या केवल कांग्रेस पर अटैक करके वो बच सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बच सकते। ये तो संभव ही नहीं। ये ब्लेंडर है। मैं समझता हूं संविधान बदलने की जो मुनादी की गई थी उसके बाद ये ब्लेंडर है, और वो भी अमित शाह के द्वारा आया। ये कोई छुटभैया अगर नेता कहता तो शायद ये मुद्दा नहीं बनता, और मोदी और अमित शाह दोनों लोग पीछे छुड़ा लेते, कह रहे भाई किसी ने कहा होगा इस तरह के। वो तो ये भी कह सकते थे कि कोई उस तरह का छोटा मोटा आदमी है, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये खुद अमित शाह ने कहा है, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी कि साहब पैशन बना लिया है अंबेडकर अंबेडकर और स्वर्ग में चले जाते। जस्ट अपोजिट बात जो आपने की, डॉक्टर अंबेडकर तो स्वर्ग की बात कर रहे थे, समानता की बात कर रहे थे, स्वतंत्रता की बात। आप स्वर्ग अपने पास रखिए ना भाई, जिसको जाना है। क्या हुआ था ऊना कांड के बाद, जो वहां आंदोलन चला था दलितों को, उन्होंने कहा कि गाय की पूंछ आप रखिए, हमको तो हमारा अधिकार चाहिए। तो स्वर्ग और अंबेडकर दोनों अपोजिट है। हमारे लिए तो यही स्वर्ग है जहां संविधान चल रहा है, वरना स्वर्ग के नाम पर तो नरक भोगा है 3000 साल तक दलितों, वंचितों ने, महिलाओं ने, शूद्रों ने। तो वो नहीं चाहिए, सवाल यही है। और जो कह रहे हैं कि भगवान का नाम लिया हो, अरे भाई उन लोगों से पूछिए जिन्होंने 3000 साल तक गुलामी सही है, उनके लिए तो अंबेडकर भगवान से बढ़कर है। आप रखिए ना भगवान को, आप खूब पूजिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन अंबेडकर का अपमान करना और उनकी वैचारिकी से छेड़छाड़ करना आप छद्म रूप से तो कर रहे हैं, वो सबको मालूम है। लेकिन खुले तौर पर ये अगर आप मुनादी करेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये अमित शाह भी, मुझे लगता है कि आप कान खोलकर सुन लें, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और जो संघ के मुट्ठी भर लोग हैं जो पेशवाई दौर लाना चाहते हैं, जो नागपुर को राजधानी बनाना चाहते हैं, उनके कान में भी ये बात चली गई होगी आज कि जो वो चाहते हैं वो हो नहीं सकता कभी, क्योंकि अंबेडकर की वो पंक्तियां भी गूंजती हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र कभी होता है तो इस देश के करोड़ों दलितों, वंचितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगा, इसलिए किसी भी कीमत पर इसे रोका जाना चाहिए। बाबा साहब ने बहुत पहले इसको पहचान लिया था कि आरएसएस की मंशा क्या है, तो इसलिए मंशा का उद्घाटन हुआ है। आप कब तक छिपाएंगे? आपकी जबान पर तो वो आई, जब बेसाख्ता जबान पर आती है दिल की बात, वो आ गई अमित शाह के। बिल्कुल। ये बताइए, क्या मोदी अब अमित शाह को बचा पाएंगे जिस जगह वो फंस गए हैं? मतलब माफी ना मांगे, माफी मांग ले तो चलिए एक मर्तबे बच सकते हैं, लेकिन माफी मांगना भी सरकार के लिए और मोदी जी के लिए और संघ परिवार के लिए बड़ा धर्म संकट वाली स्थिति होगी। भागवत ने एक बार कह दिया था कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए, और उसके बाद से उनकी जो दुर्गति हुई है वो जुबान पर फिर वो शब्द नहीं आया उनके। तो ये अमित शाह ने उससे भी बड़ी गलती कर दी। इस बात को मुझे लगता है कि अमित शाह भी समझ गए होंगे। हाँ, अभी क्या है उनके पक्ष में है कि कोई चुनाव नहीं है, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है, बाबा साहब का अपमान एक ऐसा इशू है कि जो चलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी सलाह उनको देंगे कि आप माफी मांगिए, और अमित शाह आज माफी मांगे या कल मांगे, माफीनामा तो आएगा। और माफीनामा अगर नहीं आएगा तो विपक्ष को यह बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। विपक्ष इस पर छोड़ेगा नहीं और लगातार इसी पर वो अटैक करेगा। और अब तो साक्ष्य मौजूद है कि आप जिस भाषा में बोल रहे हैं
और ये चीज जो है ना, ये उस तबके में, जो तबका हजारों साल गुलामी उसने सही है, उस तबके में ये बात जाएगी और इसका असर बड़ा होगा। इसलिए मुझे लगता है कि, और मैं मोदी और शाह की राजनीति से इतना समझता हूं कि वो इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे। वो अभी अभी उन्होंने संविधान वाला इश्यू देखा है, तो वो वही मुखौटा लगा करके वो माफी भी मांगेंगे, ये तो तय है। और अगर माफी नहीं मांगी तो फिर ये ब्लंडर होगा। फिर अगर ये सोच रहे हैं कि ये दूर संचार का और सोशल मीडिया का दौर है, लोग कल भूल जाएंगे, ये भूलने वाला मुद्दा नहीं है, मैं समझता हूं। जी, आखिरी और सवाल इसलिए है। वो नहीं करे। जी, क्या आपको लगता है कि ये ऐसा ब्लंडर है जो अमित शाह की भविष्य को उस पर ताला लगा दिया है? अगर वो प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पाले हुए थे, तो इस बयान के बाद, जब अंबेडकरवादी राजनीति का दौर है, ऐसे आदमी की एक्सेप्टेबिलिटी न केवल बाहर बल्कि अपनी पार्टी के अंदर भी मतलब अपनी पार्टी बीजेपी एक ऐसे नेता को प्रधानमंत्री कैसे बनाएगी जो घोषित तौर पर अंबेडकर विरोधी हो गया है अब? आज लखनऊ में जरूर खुशी होगी, खास करके योगी आदित्यनाथ को। और योगी आदित्यनाथ की आज के बाद आप गतिविधियां देखिएगा कि वो बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कितने सधे अंदाज में कर रहे हैं। निश्चित रूप से बीजेपी के भीतर के जो अंतर्विरोध हैं, वो भी अब खुल करके मुझे लगता है कि उसमें आपस में चलेगी, भिड़ंत चलेगी। और ये योगी आदित्यनाथ को, नितिन गडकरी को ये मौका चाहिए था, जो मौका अमित शाह ने खुद दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अमित शाह की ये समझदारी होगी कि वो माफी मांग करके, और वो छद्म रूप से ही सही, प्रतीकात्मक रूप से ही कुछ और बड़ा करेंगे, वो डैमेज कंट्रोल के लिए। ऐसा नहीं है कि अमित शाह बाबा साहब के निर्वाण स्थल पर चले जाएं, फूल चढ़ा दें, इस तरह की कोई... बिल्कुल ये वो करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे अगर उनमें ये समझदारी होगी। और मैं समझता हूं कि राजनीति को अच्छे से समझते हैं मोदी और अमित शाह दोनों लोग, कि कहां कितना डैमेज हो रहा है। अगर नहीं करते हैं तब तो निश्चित रूप से एक बड़ा ग्रहण लगेगा उनके पर्सनालिटी पर। और इस देश, और सिर्फ दलित ही नहीं है कि बाबा साहब को लेकर के संजीदा, ये भूल करते हैं लोग। कई बार कहते हैं कि साहब दलितों के मसीहा, अरे भाई वो राष्ट्र निर्माता है, केवल संविधान निर्माता नहीं है। जो महिलाएं अभी नहीं समझती हैं उनको कि प्रसूति अवकाश से लेकर के और काम का बराबर अधिकार, हिंदू कोड बिल जिस पर बाबा साहब ने रिजाइन किया, और आगे चल करके नेहरू ने 55 और 56 में हिंदू कोड बिल को पारित किया, वो महिलाएं आज देखिए आप, अगर वो भी जागरूकता आ रही है, वो महिलाएं भी जो दलित नहीं है, वो भी जानती है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे अधिकारों के लिए क्या किया। जो ओबीसी है वो भी जानता है कि, तो वो सिर्फ दलित समाज के लिए आइकॉन नहीं है। ये एक दौर था जब बाबा साहब को लोग पहचानने की कोशिश कर रहे थे, आज वो समूचे देश के बड़े नेता हैं। और मैं ये आखिरी वाक्य कहूं, आज जो आक्रमण है हिंदुत्ववाद का, जिस तरह का घटाटोप है, अंधकार है, उस हिंदुत्व के आक्रमण के अंधकार के बीच अंबेडकरवाद एक जलती हुई मशाल है। और ये मशाल रास्ता भी दिखा रही है, संघर्ष भी कर रही है और खड़ी भी हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम हो, ईसाई हो, बाबा साहब को लेकर के, संविधान को लेकर के, वो हम लोगों ने देखा सीए एनआरसी वाले आंदोलन में। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस बात को भूल नहीं सकते। मुझे लगता है उस ताकत को वो जानते हैं कि 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी वैचारिक ताकत और राजनीतिक ताकत भी मैं कह सकता हूं, लेकिन वैचारिक ताकत तो है ही, और सिंबॉलिक ही नहीं, संविधान उनका दिया हुआ जो सबसे बड़ी किताब इस देश के लिए, जिसने लोगों को इंसान बनाया, नागरिक बनाया, जो भारत के लोग, जिसमें पूरे देश की ताकत दी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए ये जो बोला गया है ये बहुत भारी पड़ने जा रहा है, और बहुत भावुक ही नहीं, ये राजनीतिक मुद्दा भी बनेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत, आपने समय निकाला। धन्यवाद आपका इस चर्चा के लिए। नमस्कार।